हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंथन ऑनलाइन क्लासेस में। मैं इरशाद अंसारी उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष। आज क्लास 10वीं के जीव विज्ञान के चैप्टर 1 को लेकर के, जिस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, और ये इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है, तो चलिए बिना समय को व्यतीत करते हुए हम लोग जैव प्रक्रम के बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे ना कि जो जीव होते हैं वे किस चीज़ से मिल के बने होते हैं। ठीक है, और उनका टाइप क्या होता है। तो देखिए, जो जीव हैं सभी जीव कोशिकाओं से ही मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। जितने भी जीव होते हैं सभी जीव किससे बने होते हैं, कोशिकाओं यानी कि सेल से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, और कोशिकाएं जो होती हैं यानी कि सेल जो होती हैं, इनको हम जीवन का आधार कहते हैं या होता है। ठीक है, यानी कि कोशिकाएं जीवन का आधार होता है, और जितने भी जीव हैं सभी जीव किससे मिलकर बने हैं, कोशिकाओं से मिलकर ही बने हैं। ठीक है, अब देखिए, कई कोशिकाएं, ठीक है, कई कोशिकाएं यानी कि कई गो सेल एक साथ आपस में जब मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, ऊतक का, यानी कि टिश्यू का निर्माण करते हैं। ठीक है, और कई ऊतक, ठीक है, कई ऊतक यानी कि टिश्यू एक साथ जब मिलेंगे तो मिल करके किसका निर्माण करेंगे, अंगों का, यानी कि ऑर्गन्स का। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि कई प्रकार के जब कोशिका मिलते हैं, यानी कि कई प्रकार के जब कोशिकाओं का सम्मेलन होता है तो किसका निर्माण होता है, किसी भी जीव का। ठीक है, और कई प्रकार की कोशिका मिल करके किसका निर्माण करती है, ऊतक का। ठीक है, और कई प्रकार के ऊतक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ऑर्गन्स का। ठीक है, यानी कि अंगों का। और ये अंग जो है ना, ये जीवों के लिए विशेष कार्य करते हैं। ठीक है, अब जीवों के लिए विशेष कार्य अंग कैसे करते हैं, तो देखिए, अंगों का कुछ विशेष काम होता है। जैसे दांत का कार्य है भोजन को चबाना, आँख का कार्य है क्या करना, देखना। कुल मिला करके ना जीवों का जो शरीर है यह एक सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित संरचना है जो निरंतर गति में रहकर क्या करती है, कार्य करती रहती है। ठीक है, यानी कि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, या किसी भी जीव का जो शरीर है, ये सुव्यवस्थित एवं संगठित संरचना होता है जो निरंतर गति में क्या करता है, कार्य करता रहता है। अब देखिए, हम लोग चलेंगे जैव प्रक्रम। लाइफ प्रोसेस कहते किसको हैं, देखिए, वे सभी प्रक्रिया जो सम्मिलित रूप से जीवन को अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस का कार्य करते हैं उसे हम जैव प्रक्रिया कहा जाता है, ये कहते हैं। यानी कि हमारा जो बॉडी है या जो भी जीव की जो बॉडी है, उनको अपने कार्य को करने के लिए, यानी कि शरीर को वृद्धि करने के लिए कहिए, अपने जीवन को चलाने के लिए, ठीक है, ये सम्मिलित रूप से जितने भी वर्क हैं, इन वर्क को करने के लिए, ठीक है, जो उनका अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब ये जो जैव प्रक्रिया होता है ना, ये मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। ठीक है, 4 प्रकार में क्या क्या होगा, तो देखिए, आपका पहला टाइप होता है पोषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। दूसरा होता है संवहन, रेस्पिरेशन या पिरेशन। ठीक है, तीसरा होता है आपका वहन, ट्रांसपोरेशन, और आपका चौथा होता है उत्सर्जन, एक्सक्रेशन। ठीक है, तो चलिए हम अब एक एक करके इन चारों टाइप्स के बारे में जानते हैं कि चारों टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे ना पोषण के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। तो देखिए, न्यूट्रिशन होता क्या है कि जीवों के भोजन ग्रहण करने तथा उसका उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी कि जितने भी जीव हैं, जो जीव हैं ना, वो भोजन को ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग अपने ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं। ये ऊर्जा को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है ना, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। यानी कि पोषण का हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, किसी भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और वह ऊर्जा आता कहाँ से है, तो इन्हीं पोषणों की मदद से आता है। ठीक है, तो देखिए, अब पोषण कितने प्रकार के होते हैं उसको हम जानते हैं। तो देखिए, जो जीव है ना, जीवों के द्वारा पोषण के लिए आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति के तरीकों में भिन्नता के आधार पर पोषण को 2 वर्गों में बांटा जाता है। जितने भी जीव हैं,
ठीक है, उन जीवों के द्वारा जो पोषण करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति के जो तरीके हैं, ठीक है, उन तरीकों में भिन्नता के आधार पे पोषण को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में। पहला जो होता है आपका होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण, ठीक है, आइसोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो देखिए इसमें पहला आपका है स्वपोषण या स्वपोषी पोषण, कहते किसको हैं? इसको देखिए, तो ऐसे जीव जो अपना भोजन या भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रह करके अपना भोजन स्वयं क्या करते हैं? संश्लेषित करते हैं या बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। पोषण किस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे प्राणी या पौधे या कुछ भी कहिए, ठीक है, जीवों अन्य जीवों पर निर्भर न रह करके अपना भोजन वो क्या करते हैं? खुद को बनाते हैं, खुद को संश्लेषित करते हैं, तो वे स्वपोषी कहलाते हैं। और पोषण की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं ना कि अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं, यानी कि किसी दूसरे अन्य प्रकार के जीवों पर निर्भर पेड़ पौधे नहीं रहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन आप दे सकते हैं, इस इक्वेशन ये जो इक्वेशन है इसको आप देख सकते हैं, 6CO2 + 6H2O, और यहाँ पे आपका ये रहेगा तीर का निशान, C6H12O6 + 6O2, यानी कि ये आपका क्या है? ये आपका जो पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसका ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, रासायनिक समीकरण है, सॉरी केमिकल इक्वेशन है, रासायनिक समीकरण है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का ये आपका क्या होता है? फॉर्मूला होता है, ये आपका इक्वेशन होता है। अब देखिए दूसरा होता है परपोषण, यानी कि हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो परपोषण हम कहेंगे किसको? परपोषण का मतलब ये हो ना कि परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन, ठीक है, स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। यानी कि जो जीव अपना भोजन स्वयं न संश्लेषित करते हैं, स्वयं को न तैयार कर पाते हैं, अर्थात वह किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं किसी न किसी स्रोत के रूप में, ठीक है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? परपोषण कहलाती है। जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में मनुष्य, गाय, भैंस, ठीक है, etc, यानी कि मनुष्य जो है ना अपना भोजन स्वयं को नहीं संश्लेषित करता है, ये किसी पौधा या किसी जानवर, ठीक है, उन्हीं सब पे डिपेंड रहता है, ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाता है। उसी प्रकार गाय है, गाय जो भी है वो भी अपना भोजन खुद को नहीं बना सकती है, आप देख भी सकते हैं, वो भी किस पे निर्भर है? तो भी आपका पेड़ पौधों पर ही निर्भर है, ठीक है। उसके बाद से हम जानेंगे कि परपोषण के प्रकार। तो देखिए परपोषण के मुख्य रूप से प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। इसमें आपका पहला होता है मृतजीवी पोषण, ठीक है। तो मृतजीवी पोषण देखिए ये क्या होता है? इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतु और पौधों के शरीर से अपना भोजन क्या करते हैं? अपनी शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। मृतजीवी या सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ये कवक ईटी से हैं, ये क्या करते हैं ना कि ये भोजन अपना मृत जीव या पौधों के शरीर से अपना भोजन क्या करते हैं? उनके शरीर में चिपक करके और उनकी शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में वो क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं और अपना भोजन तैयार करते हैं, ठीक है। इसमें दूसरा आपका टाइप्स है ना, दूसरा प्रकार है परजीवी पोषण, पारासिटिक या पारासाइटिक कह सकते हैं, न्यूट्रिशन। तो देखिए ये क्या होता है? इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रह करके उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवों का भोजन अन्य प्राणी के संपर्क में मौजूद कार्बनिक पदार्थ द्वारा होता है। इस प्रकार भोजन करने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं, ठीक है। एक बार और समझिए, ये जो इस प्रकार के जो पोषण होते हैं ना, इस प्रकार के पोषण में जीव जो होते हैं दूसरे जीवों के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी, ठीक है, नियमित या अनियमित रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। ऐसे जीवों का भोजन अन्य प्राणी के जीवों में मौजूद कार्बनिक पदार्थों द्वारा होता है, ठीक है। और इस प्रकार भोजन करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? परजीवी, पारासाइट कहलाते हैं।
जैसे में जीवाणु हैं या कुछ पौधे हैं, जैसे कि अमरबेल। अमरबेल एक ऐसा पौधा है ना कि जो अस्थायी है, अस्थायी रूप से रह करके किसी दूसरे प्राणी के संपर्क में अपना भोजन क्या करता है, तैयार करता है। इसके बाद से होता है प्राणी संपोष, ठीक है, प्राणी संपोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इसको देखिए, वो ऐसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा करता है, प्राणी संपोषण कहलाता है। और वैसे जीव जिनमें इस विधि से पोषण होता है प्राणी समभोजी कहते हैं या कहलाते हैं। एक बार और समझिए, प्राणी संपोषण यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन कहेंगे किसको, तो वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतु के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा, यानी कि जंतु जिस प्रकार से भोजन को करते हैं, ठीक है, उनकी जो भोजन करने की शैली है, उसी विधि द्वारा वो ठोस या तरल के रूप में भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो उन्हें हम प्राणी संपोषण कहलाते हैं, ये कहते हैं। जैसे कि मनुष्य है, ठीक है, या मेढक है, या अमीबा है। अमीबा चूँकि एक कोशिकीय जो होगा ना वही होगा, ठीक है। तो एक कोशिकीय अमीबा, मेढक या मनुष्य, ये क्या है, प्राणी संपोषण है। इनमें क्या होती है, इनमें पोषण करने की जो विधि होती है वो किससे, जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि से क्या करती है, मिलती जुलती है, ठीक है। और ये जो मनुष्य जो हैं ठोस या तरल के रूप में क्या करते हैं, अपने भोजन को ग्रहण करते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, प्राणी संपोषण हो जाएंगे, ठीक है। और हम इस वीडियो को अब यहीं पे क्या करते हैं, एंड करते हैं। इसके बाद से हम लोग अगला जो इसके बाद का जो टॉपिक होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल मंथन ऑनलाइन क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।